कहता मैडम वो मेरी डिजायर को फुलफिल करती है और ये कोई और नहीं कर सकता, मैं उसके साथ सेटिस्फाइड हूँ। और जब मैंने उसका ये जुमला सुना तो मैंने कहा बस ठीक है। अच्छा, शादी को भी लोग अब एक्सपेरिमेंट क्यों समझने लग गए हैं? अब शादी कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने के, लेकिन उनके माइंड में एक चीज बन जाती है कि अब हमने शादी कर ली है ना, अगर वर्कआउट चीजें नहीं की तो हम जी तलाक ले लेंगे। क्या कहती हैं कि लड़कों के मूड स्विंग्स हैं, इतने ज्यादा एंगर इश्यूज हैं, उन्हें फैमिली मैनेजमेंट का नहीं पता। अगर लड़कियों की बात करें तो उनके भी मल्टीपल इश्यूज हैं। इसी तरह आप किसी के साथ जब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चल रहे हो तो देखो कि किन बातों पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और किन बातों पे आप नहीं कर सकते। फैमिली में से कोई उनकी सास, उनकी कोई नंद ही उन्हें कोई बात कर देती है तो वो फौरन इतने हाइपर हो जाते हैं, वो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट भी खत्म हो जाता है, चीखो पुकार शुरू हो जाती है। अब तो ये फैमिली सिस्टम है ही नहीं है। उनकी पहले ही डिमांड होती है कि हम चंद हफ्ते या रहेंगे या चंद दिन रहेंगे, उसके बाद जो है वो हमें सेपरेट रहना है। नेक्स्ट बच्चे होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब होती है, फिर उनकी खुद की अकेले रहने से इतनी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि अकेले रहना सिर्फ एक लगता है कि हाँ ठीक कर लेंगे सब कुछ, ऐसा नहीं होता। अच्छा, लव एट फर्स्ट साइट के हवाले से आप क्या कहेंगी? ये एग्जिस्ट करता है या सिर्फ सुनने की हद तक ही है? पहले के जमानों में तो करता होगा आजकल के जमानों में तो यही करता है कि लव एट डिजायर, के हाँ भाई मैं उससे मोहब्बत करता हूँ लेकिन वो मेरी डिजायर भी है। जैसे एक पर्सन है क्लिनिक पे है, अपनी बंदी की बुराइयां ही करी रहा है, मैडम वो बहुत टॉक्सिक है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं उसको छोड़ना भी चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं सकता। तो एट द एंड मैंने पूछा कि आपने उसकी इतनी दर्जनों बुराइयां कर दी हैं कि वो इतनी टॉक्सिक है, ये है वो है, तो आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते? कहता बस नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा क्या वजह है, मुझे भी बताओ, मतलब क्यों नहीं छोड़ सकते? कहता मैडम वो मेरी डिजायर को फुलफिल करती है और ये कोई और नहीं कर सकता, मैं उसके साथ सेटिस्फाइड हूँ। और जब मैंने उसका ये जुमला सुना तो मैंने कहा बस ठीक है कि यहाँ तक, हाँ, कि यहाँ तक लोगों की है। ऑलराइट, यानी कि ये सिर्फ एक कहने की ही बात तक अब रह गया है। लव एट फर्स्ट साइट वाला कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग बस यही देखते हैं हाँ ये मेरी डिजायर को फुल कर सकता है, ये मेरे साथ चल सकता है, ठीक है, नहीं चला वन नाइट, ठीक है, अगले पे चले जाओ, अगला भी ये समझ में आता है कर लो। अब शादियों का भी यही रह गया, हाँ 6 माह देख लो, अगर चल पड़ा है ठीक है, नहीं तो खत्म कर दो। कि लोग यही कहते हैं कि सारी जिंदगी रोने से बेहतर है एक दफा शादी कर लो, और नहीं चल रही तो समझ में आ रहा तो खत्म कर दो। ये आजकल यही सब है। राइट। अच्छा, शादी को भी लोग अब एक्सपेरिमेंट क्यों समझने लग गए हैं? लोग क्यों समझते हैं कि शादी मतलब पहले अगर हम वक्तों की बात करें तो शादी एक बड़ा एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होता था। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो लोग क्या करते हैं जी, अगर लड़के लड़कियां सीरियस नहीं है जी शादी के वाले से, और कुछ तो शायद वो फैक्टर ये भी काउंट करता है कि वो पहले इतने रिलेशनशिप्स में रह चुके होते हैं कि उनको शादी में कोई अब दिलचस्पी रहती ही नहीं है। ठीक है, अब शादी कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने के, लेकिन उनके माइंड में एक चीज बन जाती है कि अब हमने शादी कर ली है ना, अगर वर्कआउट चीजें नहीं की तो हम जी तलाक ले लेंगे, अलग हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि लोगों को इसके हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर शादी तक उनकी बात जाती है, शादी हो जाती है, तो ये एक निभाने वाले रिश्ते का नाम? अब निभाने वाले रिश्ते का तो वाकई ही नाम है, खूबसूरत नाम है, लेकिन जब हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ही गलत होती हैं। हम रिश्ता किस बेस पे जोड़ते हैं कि सामने वाला अच्छा कमाता है, उसका अच्छा घर है, पैसे की बेस पे, तो इस बेस पे तो हम लोगों ने रिश्ता जोड़ दिया। लेकिन बाद में क्या पता लगता है लड़के के मूड स्विंग्स हैं, लड़के के एंगर इश्यूज हैं। अब आती है क्लिनिक में, क्या कहती हैं कि लड़कों के मूड स्विंग्स हैं, इतने ज्यादा एंगर इश्यूज हैं, उन्हें फैमिली मैनेजमेंट का नहीं पता कि किस तरह फैमिली को चलाना है। अगर लड़कियों की बात करें तो उनके भी मल्टीपल इश्यूज हैं। इसी तरह आप किसी के साथ जब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चल रहे हो तो देखो कि किन बातों पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और किन बातों पे आप नहीं कर सकते। कुछ वाकई ही ऐसी बातें होती हैं अखलाकियात से गिरी जिन पे नहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता। जैसे कि अखलाकियात से गिरी एक ऐसी बात कि एक मर्द का जो है वो किसी के साथ अफेयर है, उसकी बीवी भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको बीवी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और किसी शादीशुदा औरत के साथ उसका अफेयर है, इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो मतलब खत्म ही नहीं हो सकती। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल जो है वो अपनी आदतों को चेंज नहीं कर रही, मतलब अगर उसका भी किसी के साथ अफेयर है तब इस तरह की जो चीजें उन पे नहीं हम कर सकते। इसीलिए किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो देखो उसमें क्या अच्छी चीजें हैं और क्या ऐसी खूबियां हैं और क्या ऐसी खामियां हैं जो आप चेंज कर सकते हो, या जो उसको जो है कुछ चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप जो है वो हमेशा इग्नोर और तहम्मुल के बेस पे चलता है, लेकिन आजकल जो है वो तहम्मुल ही नहीं है, किसी लोग में भी बर्दाश्त नहीं किसी करते, में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। अब खवातीन की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो अगर उनको फैमिली में से कोई उनकी सास, उनकी कोई नंद ही उन्हें कोई बात कर देती है तो वो फौरन इतने हाइपर हो जाते हैं, वो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट भी खत्म हो जाता है, चीखो पुकार शुरू हो जाती है। अब तो ये फैमिली सिस्टम है ही नहीं है। उनकी पहले ही डिमांड होती है कि हम चंद हफ्ते या रहेंगे या चंद दिन रहेंगे, उसके बाद जो है वो हमें सेपरेट
रहना है। अब ये सेपरेट रहने से बच्चों की, जो उनके नेक्स्ट बच्चे होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब होती है, फिर उनकी खुद की अकेले रहने से इतनी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि अकेले रहना सिर्फ एक लगता है कि हाँ ठीक कर लेंगे सब कुछ, ऐसा नहीं होता। कल बच्चे होने हैं, बच्चों के साथ रहना करना सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। राइट फतिहा, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई और आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात की जिसके ऊपर लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते। हम जब इस तरह की हमारी कोई फीलिंग्स होती हैं, हम किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो अगला बंदा कहता है इसका दिमाग गंदा है, ये गलत चीज़ें अपने माइंड में लेकर आता है, गलत सोचता है, पर ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं हमारी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ, हमारी मेंटल हेल्थ के साथ। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई, आपने अपना वक्त दिया। अभी के लिए नाज़रीन दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।